2000 करोड़ के कोडीन कफ सिरप तस्करी मामले ने सियासी भूचाल ला दिया है। मामले को लेकर सत्ता और विपक्ष आमने सामने आ चुके हैं, जबकि आरोप प्रत्यारोप के बीच यूपी एसटीएफ और ईडी का ताबड़तोड़ एक्शन भी जारी है। सरकार दावा कर रही है कि अवैध नशीली दवाओं के कारोबार के तार जिस से भी जुड़ेंगे उसे किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, जबकि उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी सरकार पर माफियाओं के साथ सांठगांठ होने का आरोप लगा रही है। जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, कफ सिरप के काले साम्राज्य से जुड़े नेता, माफिया और बड़े बड़े रसूखदारों के नाम सामने आ रहे हैं। इसे लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी जंग बहुत तेज हो गई। और कफ सिरप कांड पर इस वक्त की बड़ी खबर अपडेट के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं से तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। कफ सिरप कांड के आरोपी के फर्म में सपा नेता का मोबाइल नंबर है। आरोपी के फोन में दरअसल सपा नेता का मोबाइल नंबर है। शैली ट्रेडर्स के लाइसेंस में सपा नेता के भाई का नंबर है। जीएसटी में भी सपा नेता के भाई का नंबर रजिस्टर्ड है। एसपी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव है रवि यादव। रवि के भाई मिलिंद यादव भी समाजवादी पार्टी के सक्रिय नेता हैं और इन सबके तार कफ सिरप कांड के मुख्य सरगना से जुड़ रहे हैं। इससे पहले माफिया आलोक सिंह के तार शुभम जायसवाल के फर्म से जुड़े थे और अब एक समाजवादी पार्टी के नेता का नाम कफ सिरप कांड से जुड़ता हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि कफ सिरप कांड का किंग पिंग शुभम जायसवाल, उसका पिता भोला प्रसाद, जिनके फर्म का नाम शैली ट्रेडर्स है, इनके लाइसेंस और जीएसटी में सपा नेताओं के भाई का नंबर और नाम दर्ज है। अब इस मामले को लेकर सीधे सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। सांठगांठ के आरोपों के बाद जैसे ही कफ सिरप कांड के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा। आपको सुनाते इस पूरे मामले पर योगी और अखिलेश के बीच वार पलटवार कैसे चल रहा है। 700 कंपनियां सोचिए आप, और हो सकता है इससे ज्यादा कंपनियां हों, और वैल्यूएशन वाले जो अधिकारी हैं वो भाग जा रहे हैं, वैल्यूएशन नहीं कर सकते। सुनने में आया कि जिन पत्रकार साथियों ने वो वीडियो वायरल किया है उनको भी ढूंढा जा रहा है। कोई घटना हो जाए बुलडोजर चल जाता है, बुलडोजर तैयार रहता है। इस बार पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ये जो खिलौना बुलडोजर है, इसका ड्राइवर भाग गया है। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी, एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है, ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव हमलावर हैं और योगी आदित्यनाथ को जब मौका मिला तो उन्होंने बड़े शायराना अंदाज में अखिलेश यादव पर निशाना साधा। विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, लेकिन बातें दोनों तरफ से एक ही कही जा रही हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार की संलिप्तता है और सरकार की ओर से यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की संलिप्तता है। बिल्कुल, देखिए कोडीन कफ सिरप मामले में जिस तरीके से जांच शुरू हुई और जो चेहरे शुरुआती जांच में सामने आए, उसके बाद से उन चेहरों के पीछे कौन लोग हैं इसकी बात शुरू हुई। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने बाकायदा कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ के सजातीय हैं, उनकी जाति के लोग हैं, उनको जो पर्दे के पीछे खेल कर रहे हैं उनको बचाने में पूरी एसटीएफ लगी हुई है, पूरी पुलिस महकमा लगा हुआ है। ये बार बार वो कहते रहे। इसके बाद से जिसके बारे में बात कर रहे थे वो
धनंजय सिंह है, पूर्व सांसद, उन्होंने सफाई भी दी थी। हालांकि उसके बाद भी सरकार ने साफ कहा कि पूरे मामले की जांच होगी, बाकायदा एसआईटी बनाई गई जो पूरे मामले की निगरानी करेगी। यूपी एसटीएफ मामले की जांच कर रही है। कल जब सीएम सदन में आए तब उन्होंने सबसे पहले सफाई इस बात को कोडिन पर लेकर दी, क्योंकि कल भी हमने देखा विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक हैं वो कोडिन को हाईलाइट करने के लिए किस तरीके से अलग अलग ड्रेस में पहुंचे थे। कोडिन मतलब पुरजोर कोशिश थी कि सरकार को इस मुद्दे पर घेरा जाए, लेकिन सरकार ने कुछ नामों को सामने रखा जो जांच में सामने आए और वो समाजवादी पार्टी से जुड़ते हैं, और दोनों को मौका मिल रहा है तो एक दूसरे पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। विनोद जुड़ेंगे, उसे किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जबकि उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी सरकार पर माफियाओं के साथ सांठगांठ होने का आरोप लगा रही है। जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ रही है, कफ सिरप के काले साम्राज्य से जुड़े नेता, माफिया और बड़े बड़े रसूखदारों के नाम सामने आ रहे हैं। इसे लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी जंग बहुत तेज हो गई। और कफ सिरप कांड पर इस वक्त की बड़ी खबर अपडेट के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं से तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। कफ सिरप कांड के आरोपी के फर्म में सपा नेता का मोबाइल नंबर है। आरोपी के फोन में दरअसल सपा नेता का मोबाइल नंबर है। शैली ट्रेडर्स के लाइसेंस में सपा नेता के भाई का नंबर है। जीएसटी में भी सपा नेता के भाई का नंबर रजिस्टर्ड है। एसपी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव है रवि यादव। रवि के भाई मिलिंद यादव भी समाजवादी पार्टी के सक्रिय नेता हैं और इन सबके तार कफ सिरप कांड के मुख्य सरगना से जुड़ रहे हैं। इससे पहले माफिया आलोक सिंह के तार शुभम जायसवाल के फर्म से जुड़े थे और अब एक समाजवादी पार्टी के नेता का नाम कफ सिरप कांड से जुड़ता हुआ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि कफ सिरप कांड का किंग पिन शुभम जायसवाल, उसका पिता भोला प्रसाद, जिनके फर्म का नाम शैली ट्रेडर्स है, इनके लाइसेंस और जीएसटी में सपा नेताओं के भाई का नंबर और नाम दर्ज है। अब इस मामले को लेकर सीधे सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। सांठगांठ के आरोपों के बाद जैसे ही कफ सिरप कांड के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा। आपको सुनाते इस पूरे मामले पर योगी और अखिलेश के बीच वार पलटवार कैसे चल रहा है। 700 कंपनियां सोचिए आप, और हो सकता है इससे ज्यादा कंपनियां हों, और वैल्यूएशन वाले जो अधिकारी हैं वो भाग जा रहे हैं, वैल्यूएशन नहीं कर सकते। सुनने में आया कि जिन पत्रकार साथियों ने वो वीडियो वायरल किया है उनको भी ढूंढा जा रहा है। कोई घटना हो जाए बुलडोजर चल जाता है, बुलडोजर तैयार रहता है। इस बार पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का ये जो खिलौना बुलडोजर है, इसका ड्राइवर भाग गया है। लेकिन प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि उससे जुड़े हुए जिन अभियुक्तों को एसटीएफ या यूपी पुलिस की कार्रवाई में पकड़ा गया है, उनके कुछ संबंध समाजवादी पार्टी से सामने आए हैं और समाजवादी पार्टी जो अपने कार्य के अनुरूप जिसका जो बदनाम हो चुकी है और पहले से कुख्यात है, इस पूरे मामले में भी उसकी संलिप्तता आएगी। चूंकि एसआईटी एक राज्य स्तर की एसआईटी इस पूरे मामले की निगरानी कर रही है। ये जरूर मैं कह सकता हूं कि जो सपा प्रमुख के द्वारा कहा जा रहा है ये वही स्थिति है कि यही कसूर मैं बार बार करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। यानी फोटो इनकी है उन माफियाओं के साथ, तो स्वाभाविक रूप से अवैध लेन देन में भी संलिप्तता कहीं ना कहीं सामने आएगी। जांच आने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव हमलावर हैं और योगी आदित्यनाथ को जब मौका मिला तो उन्होंने बड़े शायराना अंदाज में अखिलेश यादव पर निशाना साधा। विनोद मिश्रा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, लेकिन बातें दोनों तरफ से एक ही कही जा रही हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं सरकार की संलिप्तता है और सरकार की ओर से यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे हैं कि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की संलिप्तता है। बिल्कुल, देखिए कोडिन कफ सिरप मामले में
जिस तरीके से जांच शुरू हुई और जो चेहरे शुरुआती जांच में सामने आए, उसके बाद से उन चेहरों के पीछे कौन लोग हैं इसकी बात शुरू हुई। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने बाकायदा कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो योगी आदित्यनाथ के सजातीय हैं, उनकी जाति के लोग हैं, उनको जो पर्दे के पीछे खेल कर रहे हैं उनको बचाने में पूरी एसटीएफ लगी हुई है, पूरी पुलिस महकमा लगा हुआ। ये बार बार वो कहते रहे। इसके बाद से जिसके बारे में बात कर रहे थे वो धनंजय सिंह है, पूर्व सांसद, उन्होंने सफाई भी दी थी। हालांकि उसके बाद भी सरकार ने साफ कहा कि पूरे मामले की जांच होगी, बाकायदा एसआईटी बनाई गई जो पूरे मामले की निगरानी करेगी। यूपी एसटीएफ मामले की जांच कर रही है। कल जब सीएम सदन में आए तब उन्होंने सबसे पहले सफाई इस बात को कोडिन पर लेकर दी, क्योंकि कल भी हमने देखा विधानसभा में जो समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक हैं वो कोडिन को हाईलाइट करने के लिए किस तरीके से अलग अलग ड्रेस में पहुंचे थे। कोडिन मतलब पुरजोर कोशिश थी कि सरकार को इस मुद्दे पर घेरा जाए, लेकिन सरकार ने कुछ नामों को सामने रखा जो जांच में सामने आए और वो समाजवादी पार्टी से जुड़ते हैं और दोनों को मौका मिल रहा है तो एक दूसरे पर निशाना